Itu mau ditranslate. Bisa mau kan mau sekeliling. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज आप हमारा देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास शख्सियत के साथ। और आज इसी खास शख्सियत के साथ मुलाकात करने के लिए हम आज पहुंचे हैं अनूपगढ़ के चक 8 के बी में एक शिक्षा से जुड़ी ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए जिन्होंने आज शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है और न जाने कितने बच्चों को यहाँ से एक मजबूत व एक रात्रि शिक्षा प्रदान कर उन्हें राजकीय सेवाओं में व अन्य स्थानों में भेजा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री गुरु नानक खालसा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि 8 के में इस समय स्थित है। और उनके जो व्यवस्थापक है, जो प्रधान संचालक रतिराम जी नायक, वो आज हमारे साथ मौजूद है। तो रतिराम जी, सबसे पहले तो स्वागत है। रतिराम जी, अगर आज शिक्षा की बात करें तो इस ग्रामीण अंचल में आपने शहरों के साथ बराबर मुकाबला किया है शिक्षा की दृष्टि में। इस बार के अगर नतीजों की बात करें तो क्या नतीजे रहे हैं, ये बताइए। सबसे पहले तो सर मैं ये बता दूँ आपको कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए हमारे विद्यालय ने लगातार इतनी अच्छी प्रोग्रेस की है बच्चों की, चाहे वो खेल कूद की भावना से हो, चाहे वो शिक्षा के हो, चाहे वो बोर्ड का रिजल्ट हो, जैसा भी है, तो प्रत्येक गतिविधि में हमने आगे बच्चों को आगे बढ़ाया। इसके अलावा देखें तो इस बार का रिजल्ट जो हमारा है 12वीं क्लास का 100% रिजल्ट है, 10वीं का 100 है हमारा रिजल्ट, 8वीं का है, 5वीं का है। हमारा सबसे मेन मुख्य ये रहता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन 5-7 सालों 10 सालों के अंदर हमने खेल भावना से बच्चों को आगे बढ़ाते हुए बच्चियों की यानी गर्ल्स की टीम जिला स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है उन तक हमने बच्चों को ले जा करके बच्चों ने वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया और उन बच्चों ने आगे बहुत कुछ सीखा है। वो बच्चियाँ आज भी उनके गार्जियन जो है वो वास्तविकता में देखते हैं कि इन मान लो तहसील लेवल पर बच्चों को एक जिला स्तर पर पहुँचाना खेल की भावना से बहुत बड़ी बात। बिल्कुल रतिराम जी, अगर बात करें कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं 100% परिणाम दिए जा रहे हैं, चाहे वो 8वीं की बात कर लें या 10वीं की बात कर लें या फिर 12वीं की बात कर लें। किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली जो आप लेके चलते हो, किस प्रकार का जो परिवेश है यहाँ के बच्चों को आप प्रदान कर रहे हो, थोड़ा ये बताइए प्रोफाइल। सर मेन बात तो ये है कि यहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए लोगों में शिक्षा के प्रति रुझान कम है। बिल्कुल। तो उन बच्चों को हमें सपोर्ट बहुत कम मिलता है, कुछ करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। बिल्कुल। यदि बच्चे को जो कुछ करवाया जाता है वो घर पर जाके थोड़ा बहुत गार्जियन गौर कर ले, ध्यान दे दे, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन हमें ही इतना कुछ करवा के तो भी हमने इतना अच्छा रिजल्ट रखा है, ये हमारी उपलब्धि है। बिल्कुल रतिराम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा के साथ साथ खेलों में जो आपकी है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर हम लड़कों की बात करें तो खेलों की तरफ उनका रुझान रहता ही है, लेकिन इस ग्रामीण अंचल में आपने बालिकाओं को खेलों में रुझान लेकर आए हो, बालिकाओं को आपने खेलों की तरफ जागरूक किया है, ये एक बड़ी बात है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर हर जगह देखा जाता है कि लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल। लेकिन मेरे जो भी कार्यक्रम हैं उनमें आप आके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास 70% बालिकाएँ अध्ययन कर रही हैं 12वीं तक की। और मेरी कोशिश यही है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को आगे प्रोत्साहन दिया जाए ताकि ये अपना जो है वर्चस्व ये दिखा सके कि वास्तव में हम लड़कियां जो है वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने कबड्डी की टीम जो है ना 15 से 17 वर्षीय जो टीम थी तो वो हमने तैयार की। बड़ा समस्या बहुत आई लेकिन गार्जियनों को भी समझाया, उनको भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ करके जैसे भी उनका सहयोग रहा, अच्छा सहयोग रहा उसके बाद में। और आगे भी कोशिश ये है कि मैं खेलों के बावत से या फिर किसी भी तरीके से हम जो है बच्चों को, लड़कों को या लड़कियों को सबको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। रतिराम जी, अगर बात करें अदर एक्टिविटीज़ की
तो खेलों की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ में आपकी क्या भूमिका रहेगी? अदर एक्टिविटी सर, हमारे विद्यालय का यदि आप देखो तो हर साल लगभग हम वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में, चाहे नाट्य कला है, चाहे हम उनको भाषण प्रतियोगिता है, या बच्चों से हमने मंच संचालन करवाना है। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इन बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चा जो है, कई जगहों देखा जाता है कि 10वीं पढ़ लिया, 12वीं तक पढ़ लिया, BA तक कर लिया, और कोई 10 लोग बैठे हैं, उनके अंदर यदि किसी बच्चे को बोल दिया जाए कि आप ये लेफ्ट पढ़ के दिखाओ, तो बच्चा बोल नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन हमने ये इस तरह 7वीं 6ठी क्लास का बच्चा जो है वो भी प्रेयर के अंदर उससे एक भाषण दिलवाते हैं, उससे एक हर रोज़ की कोई किसी टॉपिक पर उसको बहस करने के लिए बोलते हैं कि सब बच्चों के सामने वो बोलेगा। और कई बार बच्चों को कहा जाता है कि आज आपने प्रार्थना करवानी है, प्रेयर आपने करवानी है, सब एक। बिल्कुल सर, हर एक माता पिता की एक मनसा होती है, एक सपना होता है कि मेरे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले, और अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छा स्कूल होना चाहिए जिसमें हर प्रकार का जो है वो बच्चों पर ध्यान दिया जाए। इस समय गुरुजी एडमिशन ओपन है, माता पिता के दिल में कहीं न कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि कौन से स्कूल में एडमिशन करवाया जाए ताकि उनके बच्चों का जो सर्वांगीण विकास हो सके। क्या कहना चाहोगे उन अभिभावकों से जो इस समय इस आँख बिचौली में कहीं कहीं वो सोच रहे हैं कि जो 8K का इलाका है उसके आसपास में आपके स्कूल में एडमिशन करें, क्या कहना चाहोगे? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ बच्चों को वास्तविकता में सर्वांगीण विकास होता है तो वहाँ बच्चों का एडमिशन करवाना स्वाभाविक बनता है। माता पिता के हक बनता है कि मेरा बच्चा जो है वो वास्तविकता में जो आगे कुछ कर सके बढ़ के। थोड़ा सा उदाहरण पेश करना चाहूँगा मैं कि हाल ही में रीट में जो एग्ज़ाम हुआ है अध्यापक वाला, उसमें अपने स्कूल से पढ़े हुए 1ली से 12वीं तक मेरे पास पढ़े हुए हैं, और वो इस बार 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बहुत बधाई की बात है जी, 3 बच्चों का इसी साल हुआ है। इससे पहले भी यदि अपने गांव से 8-10 सिलेक्शन हुए हैं, चाहे वो रोडवेज कंडक्टर है, चाहे वो किसी मेट्रो में है, चाहे वो किसी सर्विस में है, तो वो अपने स्कूल से 10-12 सिलेक्शन जो अपने स्कूल से हुए। तो मैं इसको बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र से हम इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं जो कि आगे अपने पैरों पर खड़े हो। बच्चे, सबसे मेन लक्ष्य बच्चे के गार्जियन का ये होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ न कुछ बने, और उसमें हम काम करें। और हम यही चाहते हैं कि उनको देखते हुए गार्जियन, अभिभावक ये विचार करे, मंथन करे कि हम अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाएं। और हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है वो भविष्य संवार सकें, यदि हमें मौका दिया जाए, यदि हमारे पास बच्चे आए तो इसके लिए हम उनका सुधार करें। शुक्रिया रतिराम जी नायक साहब। तो ये थे आज हमारे साथ श्री गुरु नानक खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालक रतिराम जी से हमने मुलाकात की है। बिल्कुल माता पिता का एक ही सपना होता है कि हमारे बच्चे एक अच्छी शिक्षा प्रदान करें और हमारे उस सपने को साकार करें। आप देख सकते हैं लगातार हम हर विद्यालय में जाकर आपको उनकी सुविधाओं से ओतप्रोत, उनकी शिक्षा से जुड़े हुए खासियत और इंटरव्यू से रूबरू करा रहे हैं। तो उसी को लेकर आज हम 8K B के इस विद्यालय में हमने विजिट किया है। तो आप भी सभी विद्यालयों के साथ साथ अगर इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो श्री गुरु नानक खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय का विजिट अवश्य करें और देखें यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं। मेरे सहयोगी साथी विकास पारिक के साथ रमेश मेघवाल।